नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंक बुक पर। आज 7 जून 2026 है। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। सेशन को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला प्रश्न, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 की थीम क्या है? इसका जो राइट आंसर है वह है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेव फूड एवरीवेयर। फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर इसका राइट आंसर रहने वाला है। यह दिवस सुरक्षित खाद्य पदार्थों और खाद्य जनित रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2026 की जो थीम रहने वाली है वह क्या है? तो फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर, यानी बोझ से समाधान की ओर, हर जगह सुरक्षित भोजन, इसकी थीम रहने वाली है 2026 में। इस दिवस का आयोजन WHO और FAO के संयुक्त सहयोग से किया जाता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2018 को इस दिवस को घोषित किया था। यानी यह जो दिवस घोषित किया गया था यह 20 दिसंबर 2018 को घोषित किया गया था। और पहली बार यह मनाया कब गया? तो पहली बार यह 7 जून 2019 को मनाया गया था। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और FAO का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? FAO का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में लॉन्च किया गया E85 ईंधन मुख्यतः किससे बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल से बना होता है। यह जो ईंधन होता है E85, यह 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल से बना होता है। यह पहल जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए की गई है। आइए फैक्ट जान लेते हैं। E85 ईंधन में 85% एथेनॉल तथा 15% पेट्रोल का मिश्रण होता है। E85 ईंधन का शुभारंभ कब हुआ? तो E85 ईंधन का शुभारंभ 5 जून 2026 यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर नई दिल्ली में किया गया। E85 विशेष रूप से फ्लेक्स फ्यूल्स व्हीकल्स के लिए विकसित किया गया है। आकाशवाणी @90 समारोह का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है गोवा। इसका आयोजन गोवा में किया गया। यह जो समारोह हुआ है यह भारत में सार्वजनिक रेडियो प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। आकाशवाणी पणजी ने सार्वजनिक प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी @90 समारोह मनाया है। यह कार्यक्रम गोवा के हेरिटेज मैक्विनेज पैलेस ऑडिटोरियम पणजी में आयोजित किया गया है। समारोह में सुर संगम नामक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। छत्रपति कला एवं सांस्कृतिक मंडल ने गोवा के पारंपरिक लोक नृत्य फुगड़ी की प्रस्तुति दी। आकाशवाणी भारत का प्रमुख सार्वजनिक रेडियो प्रसारण नेटवर्क है। कुछ स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको जान लेते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है और जो प्रेजेंट में यहाँ के CM हैं वह प्रमोद सावंत जी हैं और राज्यपाल जी जो हैं वो पुष्पापति अशोक गजपति राजू जी हैं। गोवा भारत का 25वां राज्य बना। गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना? तो यह 30 मई 1987 को 25वां राज्य भारत का बना था। मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1961 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगाली शासन से गोवा की पूर्ण स्वतंत्रता कराई गई थी। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों EMRS के लिए अनुदान भारत के किस संविधान के अनुच्छेद तहत प्रदान किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है अनुच्छेद 275(1) के तहत। इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न, हाल ही में रोम डायमंड लीग 2026 में पुरुषों की जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती? तो इसका जो राइट आंसर है वह है रूपेश थरंगा पतिरागे। यह बेसिकली श्रीलंका से आते हैं। यह श्रीलंका के जेवलिन थ्रोअर हैं।
जूलियन वेबर जर्मन जेवलिन थ्रोअर है, ये जर्मनी से आते हैं। नीरज चोपड़ा यह इंडिया के जेवलिन थ्रोअर हैं। और अरशद नदीम यह पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर हैं। रूपेश पथिरागे ने 92.62 मीटर थ्रो कर न केवल प्रतियोगिता जीती बल्कि 20 वर्ष पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। कुछ स्टैटिक जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्रीलंका, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। कार्यकारी न्यायिक राजधानी कोलंबो है। मुद्रा यहाँ की श्रीलंकाई रुपया है। इटली, यहाँ की राजधानी रोम है। मुद्रा, इटली की मुद्रा यूरो है। रोम को इटर्नल सिटी भी कहा जाता है। जेवलिन थ्रो का पुरुष विश्व रिकॉर्ड 98.48 यानी 98.48 मीटर का है। और यह जो रिकॉर्ड बनाया था यह चेक गणराज्य के जॉन जेलेज्नी ने 25 मई 1996 को बनाया था। किसने बनाया था? तो जॉन जेलेज्नी ने बनाया था। कहाँ से थे? तो चेक गणराज्य से ये थे। इसी कारण इन्हें महानतम खिलाड़ी माना जाता है। हाल ही में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी ने रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 5.25%। आरबीआई ने मुद्रास्फीति एवं आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने हेतु रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई एवं एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना मूल रूप से कोलकाता में हुई थी। वर्ष 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था और यह स्थायी रूप से मुंबई में है। वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वह कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी का गठन वर्ष 2016 में संशोधित आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45ZB के तहत किया गया। एमपीसी में कुल सदस्य कितने? तो कुल सदस्य 6 होते हैं। 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं जिनमें आरबीआई गवर्नर भी शामिल होता है और 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। एमपीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो एमपीसी का मुख्य कार्य पॉलिसी रेपो रेट निर्धारित करना होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत की 100वीं रामसर साइट के रूप में किस आर्द्रभूमि को घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है सुरहा ताल। सुरहा ताल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। तो सुरहा ताल को जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य के भी नाम से जाना जाता है। यह किस जिले में पड़ता है? तो यह बलिया जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। रामसर कन्वेंशन वर्ष 1971 में अपनाया गया था। इसका नाम ईरान के शहर रामसर के नाम पर रखा गया है। यह आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। भारत इसका सदस्य 1 फरवरी 1982 को बना। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं यहाँ के। सुरहा ताल, तो सुरहा ताल से रिलेटेड अभी हम लोगों ने जाना कि यह बलिया जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। सर्वाधिक रामसर साइट्स किन किन राज्य में हैं? तो जो प्रथम स्थान है वह तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 20 रामसर साइट हैं और उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर आता है। यहाँ पर 10 से 11 रामसर साइट हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है नीलकंठ मिश्रा। नीलकंठ मिश्रा जी को हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। विश्व बैंक, इसका जो स्थापना वर्ष है वह 1944 है।
विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई। उद्देश्य क्या था? तो युद्धोत्तर पुनर्निर्माण एवं विकास को बढ़ावा देना। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान अध्यक्ष जो हैं इसके अजय बंगा जी हैं। IBRD यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इसके अंतर्गत कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो 189 सदस्य देश शामिल हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं। इसका जो आयोजन हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? इसका आयोजन 1944 में हुआ था। स्थान न्यू हैम्पशायर अमेरिका में था। इसी सम्मेलन में IMF और विश्व बैंक की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। IMF का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाता है तो कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में IMF का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक रियल GDP वृद्धि दर कितनी रही है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 7.7%, यानी 7.7% इसकी वृद्धि दर रही है। MOSPI एवं NSO, MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन, वर्तमान मंत्री कौन है? तो राव इंद्रजीत सिंह इसके वर्तमान मंत्री हैं। विलय 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का विलय कर दिया गया। इसी विलय से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO का गठन हुआ, जो अब MOSPI के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है? तो MOSPI के अधीन कार्य करता है। NSO भारत के GDP एवं सांख्यिकीय आंकड़े तैयार करता है। GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और GVA, तो GVA क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड। GDP, तो GDP सीमाओं के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल बाजार मूल्य होता है। GVA विभिन्न क्षेत्रों द्वारा जोड़े गए मूल्य को दर्शाता है। आधार वर्ष, नई GDP श्रृंखला जो निर्धारित की गई वह किस आधार वर्ष के अकॉर्डिंग निर्धारित की गई है? नई GDP श्रृंखला जो है वह 2022-23 आधार वर्ष के अकॉर्डिंग अब निर्धारित की गई है। तो दोस्तों यह थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।